हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने धान की फसल में अभी तक पोटास खाद का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो ऐसे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, पोटास की कमी आप कैसे दूर कर सकते हैं, बहुत ही आसान और सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी धान में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं धान की बालियाँ लंबी आए, मोटी आए, अच्छा उत्पादन आपको मिल सके, तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं अगर आपने पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप पोटास की पूर्ति, कितनी मात्रा में इस अवस्था में पोटास आप डाल सकते हैं। किसान साथियों, अक्सर आपने देखा होगा 2-3 खादों की मांग हमेशा ज़्यादा रहती है। ज़्यादा मात्रा में किसान साथी यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे डीएपी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ एनपीके डाल देते हैं, कुछ एसएसपी वगैरह डाल देते हैं। लेकिन आपने बहुत ही कम ऐसे किसान साथी को देखा होगा जिसने पोटास का इस्तेमाल किया हो। धान में पैदावार में कमी होने की एक मुख्य वजह यह भी हो सकती है कि आप पोटास का इस्तेमाल ही ना करते हो। पोटास आपको धान की फसल में अवश्य डालना है अगर आप चाहते हैं धान की बालियाँ अच्छी आएँ, अगर आप चाहते हैं धान की बालियाँ लंबी मोटी आएँ, अगर आप चाहते हैं धान में जितने भी दाने आते हैं दाने के अंदर चावल अच्छे से बन पाए, तो इन सभी में पोटास का काफ़ी अहम काम होता है। पोटास के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे पोटास तने को मजबूत करता है, पोटास से पौधे में भोजन अच्छे से बन पाता है, जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं यूरिया के द्वारा, जैसे हम डीएपी से फास्फोरस डालते हैं, उसी तरह से पोटेशियम यानी पोटास की पूर्ति भी आपको करनी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये 3 हमारे मुख्य तत्व होते हैं। अब जब आपने एक मुख्य तत्व डाला ही नहीं तो पौधे में कहाँ से अच्छी ग्रोथ होगी, कहाँ से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। मान लीजिए अच्छी ग्रोथ हो गई लेकिन फिर भी उत्पादन में कमी कहीं ना कहीं रह जरूर जाएगी। तो यहाँ पे पोटास खाद डालने से बहुत फ़ायदा मिलता है। पोटास खाद आपके दाने के निर्माण में, फ्लावरिंग में, फूल से लेकर दाने के भराव के बीच में बहुत अहम काम करता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इसके लाभ भी आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी धान की फसल अभी मान लीजिए 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 या 50 दिन के आसपास की होने वाली है। ज़्यादातर किसान साथी की फसल लगभग 40-50 दिन या इससे कम ही हो सकती है, या फिर 55 दिन या 60 दिन की भी हो गई होगी बहुत सारे किसान साथियों की। तो यहाँ पे हम आपको एक ऐसा तरीका आपको बता देंगे। अब अभी तक आपने अगर पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप पोटास की पूर्ति इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोटास के नॉर्मल डोज जान लेते हैं, आखिर हमें धान में कितना पोटास डालना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पे हम एमओपी पोटास की बात कर रहे हैं किसान साथियों, और धान की फसल में एमओपी पोटास आपको डालना होता है कुल मिला के 30 से लेकर 40 किलो। बहुत जल्दी जो किस्में तैयार होती हैं उसमें आप 25 किलो पोटास भी डाल के काम चला सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ 25 से लेके और 35-40 किलो पोटास आपको 1 एकड़ खेत में किसान साथियों इस्तेमाल करना होता है। अब 25 किलो बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में डालना है और 30 से 35 किलो मध्यम अवधि वाली वैरायटियों में डाल दीजिए। मान लीजिए कोई वैरायटी 120-25 ऐसे तैयार होती है तो वहाँ पे आप किसान साथियों 30-35 किलो पोटास डालिए। और जो किस्म थोड़ा सा देर में तैयार होती है, जैसे 140-145 ऐसे तैयार होती है, वहाँ पे एक आपको पोटास जो है 40 किलो के हिसाब से डालना होता है 1 एकड़ खेत में। यहाँ पे हमने मात्रा तो आपको बता दी। अब लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको 40 किलो पोटास डालना है तो आपको एक बार में ही डालना है। वैसे आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी धान की रोपाई के समय संपूर्ण मात्रा में पोटास डाल देते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से डालते हैं तो और आपको लाभ मिल सकता है। कैसे डालना है, आपको पोटास का इस्तेमाल 2 बार करना है। मतलब आधी मात्रा रोपाई के समय डाल दीजिए और आधी मात्रा लगभग 40, 45 या 50 दिन के अंदर आपको डाल देना होता है। तो अगर आपने धान की रोपाई के समय पोटास डालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कम दिन में तैयार होती है 12-13 किलो डालिए। उसके बाद में फिर से 40-50 दिन पे 12 से 13 किलो डालिए। जो मध्यम अवधि वाली वैरायटी है तो वहाँ पे 30-35 किलो डालिए। मान लीजिए 30 किलो डालना चाहते हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डालिए और 15 किलो डालिए किसान साथियों लगभग 40-50 दिन के बीच में। वही अंतिम जो हमने मात्रा बताई थी देर से तैयार होने वाली किस्मों के बारे में, तो वहाँ पे 40 किलो पोटास डालना होता है। तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो 40-50 दिन के अंदर आपको डाल देना चाहिए। ये तो हो गई नॉर्मल, हम इतनी मात्रा में एमओपी पोटास का इस्तेमाल करते हैं। किसान साथियों, अब हम जानते हैं, मान लीजिए आपकी धान की फसल 30 दिन, 35, 40, 50 दिन के बीच की है, मतलब अंदर की है, और आपने अभी तक पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप पोटास की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल अभी 30, 40 या मतलब 30 से 50 दिन के बीच की हो गई है या 55 दिन तक हो गई है, आपने अभी एक बार भी पोटास नहीं डाला है, तो लगभग 25 किलो पोटास डाल के आप काम चला लीजिएगा, तब भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। ना डालने से तो बेहतर ही फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे किसान साथी जिन्होंने धान की रोपाई से लेकर 50 दिन के अंदर तक
कभी भी पोटास अभी नहीं डाला हुआ है तो 50 दिन तक वो किसान साथी पोटास डाल सकते हैं। लगभग यहाँ पे आपको मात्रा जो है 25 किलो के आसपास देना होता है, जो कि इसमें थोड़ा देर में तैयार होती है। वहाँ पे आप 55 या 60 दिन तक भी पोटास डाल सकते हैं, मतलब 55 दिन अधिकतम मान लीजिए, क्योंकि जितना देर तक डालेंगे उतना ही कम लाभ मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और ख़ासकर धान की फसल में तो आपको 50 दिन के अंदर सभी दानेदार खाद का इस्तेमाल कर ही देना चाहिए, चाहे कोई कल्ले बढ़ाने वाली खाद हो, चाहे ज़्यादा मतलब कोई भी दानेदार खाद, चाहे यूरिया हो, चाहे आपका पोटास हो, चाहे कोई भी आप खाद डालते हो जो आप मिट्टी में प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल 45-50 दिन के अंदर ही आपको कर देना है। अधिकतम 55 दिन के अंदर कर देना चाहिए, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने पोटास कब डालना है इसके बारे में आपको बता दिया। अब उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।